हाय मेरे नौजवान ऊर्जावान और इस देश के प्यारे प्यारे होनहारों, आप सभी का वेलकम है इस लेक्चर नंबर 2 में। चैप्टर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, चैप्टर जो 12th का चैप्टर है आप जानते हैं। तो इस चैप्टर में आज हम लोग करेंगे मेटलर्जी। प्रीवियस लेक्चर का लिंक दिया हुआ है। तो मेटलर्जी क्या है जी? और जो हमको मिला था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ और मिला था, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफरेंट स्टेप लगाएंगे, डिफरेंट तरीका लगाएंगे, क्या करेंगे, उसको पिटाई करेंगे, छटाई करेंगे, एंड देन हम लोग मेटल प्राप्त कर लेंगे। जैसे आप क्या है, स्टूडेंट है, आप कहाँ जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, नहीं पहले आप कॉलेज डायरेक्ट तो जाते नहीं, पहले स्कूल जाते हैं, देन नर्सरी प्रेप एंड देन मिडिल एंड देन हायर सेकेंडरी एंड कॉलेज जाते हैं, और अब क्या हो जाता है, एक शानदार सा IITian और डॉक्टर बन जाते हैं। तो कैसे डिफरेंट स्टेप से जाते हुए आप वहाँ जाते हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट स्टेप में डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। आपके टीचर, आपके पेरेंट डिफरेंट तरीके से आपको प्यार से समझाते हैं, कभी डांट के समझाते हैं, और डिफरेंट तरीके से आपको तैयार करते हैं, एक फंटास्टिक डॉक्टर और फंटास्टिक IITian तैयार करते हैं। वैसे ही किसी मेटल को जब ओर से, अर्थ क्रस्ट से जब ओर के फॉर्म में वो मिलता है, मिनरल के फॉर्म में मिलता है या ओर के फॉर्म में मिलता है, तो उसको डिफरेंट स्टेप लगा के हम लोग उसको क्या करते हैं, अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, आइसोलेट करते हैं, ठीक है। तो द होल प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ metal from its ore is called metallurgy। तो डिफरेंट स्टेप्स में हम डिस्कस करेंगे। द डिफरेंट स्टेप्स which is involved in metallurgy of metal is classified into 4 steps, 5 steps। 5 steps तो क्या है? स्टेप्स देखिए सर, स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। पहला स्टेप जो हम लोग इन्वॉल्व करेंगे वह है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, जिसको हम लोग पल्वेराइजेशन भी कहेंगे सर, ठीक है। धरती से बड़े बड़े स्टोन्स मिलेगा, बड़े बड़े पीस ऑफ ओर्स मिलेगा। द बिग पीस ऑफ ओर चेंजेस इनटू अ स्मॉल पीस विद हेल्प ऑफ ए जॉ क्रशर। एक क्रशर होता है, उसको क्रश करके बड़ा पीस को छोटा पीस में चेंज कर देता है। एंड विद हेल्प ऑफ स्टैम्प मिल, चक्की होता है मिल से, उस मिल को क्या करता है, स्टैम्प मिल, बड़ा बड़ा चक्की, उसको द स्मॉल पीस ऑफ ओर चेंजेस इनटू पाउडर फॉर्म में आप करते हैं। बड़ा पीस को छोटा पीस और छोटा पीस को पाउडर फॉर्म में आटा बना देते हैं, पाउडर फॉर्म बना देते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पल्वराइजेशन। तो अब आपका दूसरा स्टेप इन्वॉल्व होगा, यानी पाउडर फॉर्म में आपने ओर को अचीव कर दिया। तो दूसरा स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर को आप ड्रेसिंग, देखिए ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कहते हैं, या इसी को बेनिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है, नाम है। बेनिफिशियल से बेनिफिकेशन होगा, तो ड्रेसिंग करते हैं ओर का, यानी जो पाउडर फॉर्म में ओर मिलता है आपका, उस ओर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी होगा, स्वाभाविक बात है। तो इम्प्योरिटी को आप ड्रेसिंग करते हैं, जैसे घाव लग जाए तो क्या करते हैं, उसको क्या पानी में डिटॉल से साफ सुफ करते हैं ना, तो मोटा मोटी आप उसको क्या, मोटा मोटी इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं। तो दैट इज मोटा मोटी इम्प्योरिटीज़ को हटाना, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग या वेरिफिकेशन। तो ये होगा कि ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, है ना। और विच टाइप्स आप यूज कीजिएगा ड्यूरिंग द कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा विच टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मेटल्स, एंड द मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन होगा, और कौन सा मेथड लगाएंगे वो डिपेंड करेंगे और भी कौन सा इम्प्योरिटी है। जिसमें पहला आपका कंसंट्रेशन का टाइप्स जो है, इसको बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। देखिए ग्रेविटी सेपरेशन क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, इसी का नाम है हाइड्रोलिक वॉशिंग, और इसी का नाम है लेविगेशन। देखिए क्या है, लेविगेशन, 3 नाम से इसको जानते हैं। दूसरा इसमें आप कर सकते हैं कंसंट्रेशन, दूसरा इसका है आप मैग्नेटिक सेपरेशन,
सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। और तीसरा है इसमें, जी हाँ, फोर्थ फ्लोटेशन, फोर्थ फ्लोटेशन। और चौथा केमिकल सेपरेशन, सेपरेशन जिसको आप लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लीचिंग। तो इस 4 टाइप्स के कंसंट्रेशन में या ड्रेसिंग में किसी एक टाइप्स का यूज करेंगे, ठीक है। और व्हिच मेथड ऑफ कंसंट्रेशन अप्लाइड द कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट डिपेंड ऑन कि किस टाइप का इसमें इम्प्योरिटीज है, किस टाइप का ओर है। जैसे देखिए ग्रेविटी सेपरेशन में जनरली ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? तो इसका कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये मेथड हम उसके लिए यूज करते हैं जिसमें देयर इज ए डिफरेंस इन डेंसिटी, यानी वेट में देयर इज ए लॉट डिफरेंस इन डेंसिटी या वेट इन ओर एंड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर। और इम्प्योरिटीज के डेंसिटी में, वेट में काफ़ी अंतर होता है, तो उस समय में इसमें यूज करते हैं। और उसमें देखिएगा कैसे एक टेबल होता है, उसमें हम लोग पानी का स्ट्रीम पास कराते हैं, लाइटर और पार्टिकल, लाइटर गैंग पार्टिकल बह जाता है और हेवियर और पार्टिकल रिमेन लेफ्ट रहता है, तो ये इसमें करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन में हम ओर और गैंग में से कोई एक मैग्नेटिक नेचर का रहता है, तो हम उसको रोलर से पास कराते हैं, तो कैसे दोनों सेपरेट हो जाता है। फोर्थ फ्लोटेशन में जनरली हम लोग सल्फाइड ओर का करते हैं, ठीक है। ये किसका करते हैं हम लोग जनरली सर? ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर का करते हैं। कार्बोनेट ओर्स का हम लोग इससे कंसंट्रेशन करते हैं। ये मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक गैंग मतलब इम्प्योरिटीज रहता है, उसके लिए करते हैं। इसके हम सल्फाइड ओर के लिए करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए जनरली हम लोग करते हैं। और लीचिंग में हम लोग करते हैं कि यदि किसी केमिकल सब्सटेंस में एक ऐसे इम्प्योरिटीज है जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज में काफ़ी डिफरेंस है, तो हम एक बाहर से केमिकल सब्सटेंस मिलाते हैं जिससे और पार्टिकल फिजिबल हो जाता है और गैंग रिमेन लेफ्ट होता है। तो डिफरेंस इन केमिकल बिहेवियर है ना, डिफरेंस इन, इसमें हम यूज किसका करते हैं? डिफरेंस इन केमिकल बिहेवियर ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल। ओर और गैंग पार्टिकल के केमिकल बिहेवियर में डिफरेंस इन, हम यदि ज़्यादा डिफरेंस होता है बिहेवियर में, तो उस समय हम लोग इसको किसमें? लीचिंग का हम लोग यूज करते हैं। देखिए लीचिंग का यूज करते हैं, तो बात समझ गए? तो इसमें से ये करते हैं। तो चलिए तीसरा स्टेप जो हम लोग यूज करेंगे, इसको मिटाएंगे, आप इसको कॉपी कर लीजिए। तीसरा स्टेप जो हम लोग यूज करते हैं, आपका कंसंट्रेशन हो गया। अब कंसंट्रेशन हो गया तो तीसरा स्टेप है, इसमें देख लीजिए, कन्वर्सन ऑफ concentrated ore into ऑक्साइड ore। जी हाँ, यदि संभव हो तो कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड ओर में चेंज करा लेते हैं, ठीक है। यानी हाइड्रेटेड ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट हो, तो उसको जनरली हम लोग ऑक्साइड ओर में चेंज करा लेते हैं। क्यों करा लेते हैं? क्योंकि ऑक्साइड ओर से, यानी मान लीजिए HgO है या CaO है या CaCl2 है या फिर CaCO3 है या फिर Ca3PO4 गोल्ड ये है, तो इसमें से देखिए, इसमें ऑक्साइड ओर से मेटल निकालना, या ऑक्साइड ओर से मेटल हाइलाइट से या कार्बोनेट से या सल्फर से, ये 4 वैरायटी है। तो चारों वैरायटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर में से हमको मेटल को अचीव करना, यानी मेटल को रिड्यूस कर देना, मेटल को प्राप्त करना आसान है ऑक्साइड में। यानी रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर इज वेरी इजियर एज ए कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ ओर। तो ऐसा हो सके तो हम लोग कर लेते हैं। क्या हो सके तो, यदि संभव है तो कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ये सब ओर को आप ऑक्साइड ओर में चेंज कर दीजिए ताकि आपको मेटल प्राप्त करना आसान हो जाए। यानी रिडक्शन ऑफ
आसान हो जाए, यानी मेटल अचीव करने में आसान हो जाए। तो ये आपका कंपल्सरी स्टेप नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर मेटल के एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ये आप करते हैं दो तरीके से कन्वर्सन। इसमें आप कैल्सिनेशन एक प्रोसेस क्या है, कैल्सिनेशन, और दूसरा प्रोसेस है आप रोस्टिंग। इस दोनों में से किसी एक तरीके से आप यूज करते हैं। कैल्सिनेशन आप किसका यूज करते हैं, ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड को भी आप यूज करते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड का यूज करते हैं, कार्बोनेट और ये सब का आप यूज करते हैं कैल्सिनेशन। इसमें एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हम लोग इसको गर्म करते हैं, जिससे ओर से क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल या CO2 मॉलिक्यूल्स निकल जाता है एंड ओर गेट चेंजेस इनटू ऑक्साइड फॉर्म। हाइड्रेटेड ऑक्साइड इसलिए लिखे हैं, इसमें ओर से हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स को आप क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में यहाँ करते हैं। आप छोटे बुक में यानी 10th क्लास में आप देखेंगे कैल्सिनेशन के डिफिनेशन में दिस अकर इन एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर का यहाँ कोई मतलब नहीं है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर का मतलब समझ जाइए, जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो ओर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। और यहाँ जो रोस्टिंग है, ये आप सल्फाइड ओर का करते हैं। और सल्फाइड ओर में आप देखिए इसमें क्या करते हैं कि एक सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर करते हैं। सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर का मतलब है एयर यहाँ ओर को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी सल्फाइड ओर में से, जैसे यहाँ देखिए Cu2s है, ये देखिए 3O2, तो 2Cu2O प्लस 2O2, यहाँ देखिए और क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। जबकि देखिए FeCO3 यहाँ ऐसे हम गर्म करते हैं तो FeO प्लस CO2, यानी एयर यहाँ भी है, एयर यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ एयर मतलब ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ओर को ऑक्सीडेशन कर रहा है, जबकि यहाँ नो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। लेकिन दोनों ही के केस में आपका ओर किस में चेंज हो जा रहा है, ऑक्साइड फॉर्म में चेंज हो रहा है, H2O मॉलिक्यूल निकल जा रहा है, आपका CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और होल द प्रोसेस टेक प्लेस बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। ये दोनों ही केस में बिलो द मेल्टिंग पॉइंट पर होता है, यानी ये जो ओर है ये मिल्ट नहीं करना चाहिए, और इसमें से CO2 निकलेगा, है ना, इसमें से डिफरेंट इम्प्योरिटीज निकलेगा, तो जिसके कारण ये और आपका क्या हो जाएगा, पोरस हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर दिस प्रोसेस कैल्सिनेशन रोस्टिंग, H2O molecule get removed, CO2 molecule get removed, the ore get changes to oxide form and ore become porous। तो इतना बात आप याद रखेंगे। तो फोर्थ स्टेप्स कंपल्सरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ मेटल के एक्सट्रैक्शन में ये इन्वॉल्व होता है। तो आपको ऑक्साइड ओर मिल गया, अब इस ऑक्साइड ओर में से ऑक्सीजन को हटाना है। तो फोर्थ स्टेप मेरा क्या होगा सर, फोर्थ स्टेप निश्चित रूप से क्या होगा, कॉपी कर लिए होइएगा, हाँ जी। तो फोर्थ स्टेप जो मेरा होगा वो होगा, देख लीजिए, फोर्थ स्टेप होगा कन्वर्सन ऑफ मेटल ऑक्साइड, कन्वर्सन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू इम्प्योर मेटल, जिसको क्रूड मेटल भी बोलते हैं, क्रूड मेटल। यानी ये स्टेप क्या है, रिडक्शन। देखिए ये है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, इम्प्योर मेटल कैसा है, इम्प्योर है। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बोल सकते हैं। और ये जो रिडक्शन है ये डिफरेंट वैरायटीज से होता है, ठीक है, ये डिफरेंट तरीका इसमें इन्वॉल्व होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट और कॉमन तरीका है जो यूज होता है, ऑक्साइड यानी मेटल है, ये ऑक्सीजन को हटाना है, इसमें से FeO है तो इसमें से ऑक्सीजन को हटाना है। तो सबसे मोस्ट कॉमन है रिडक्शन। देखिए रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन हटाना, रिडक्शन बाय कार्बन, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन बाय कार्बन। यानी मेटल ऑक्साइड को आप कैसे रिड्यूस करते हैं, बाय हीटिंग विथ कार्बन, यानी कोक के साथ, एंड इसको आप बोलते हैं स्मेल्टिंग, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ रिडक्शन, बिकॉज कार्बन आप जानते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट और भैया नॉन मेटल है, लेकिन इसमें इतनी क्षमता है कि वो मोस्ट ऑफ मेटल्स को किसको, तो निश्चित रूप से क्या होगा,
अपने से कमज़ोर वाले को ही वो रिड्यूस करेगा, तो उसको क्या कर देगा, उससे ऑक्सीजन हटा देगा। तो ये दिस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। दूसरा है रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी रिडक्शन में यूज होता है, ठीक है। तो इसको थर्माइट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे भी ये कुछ मेटल ऑक्साइड है, जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल ऑक्साइड, जैसे क्रोमियम का ऑक्साइड है, मैग्नीज का ऑक्साइड है, वो कार्बन के साथ रिड्यूस नहीं होता है, तो उसमें एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। तीसरा जो मेथड है, तीसरा जो तरीका है रिडक्शन का, वो है कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है। देयर इज नो रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ सम मेटल ऑक्साइड। कुछ मेटल ऑक्साइड को आपको रिड्यूस कराने के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं, केवल उसको क्या कर दीजिए, हवा में गर्म कर दीजिए, हीट, इसको केवल गर्म देता है। रिडक्शन बाय हीट एलोन, इसको बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। ये देखिएगा आप, हम लोग यूज करेंगे एचजी में, कॉपर में, पीबी में, वहाँ आप देखेंगे कि कैसे रोस्टिंग और रिडक्शन एक साथ होता है, यानी देखिएगा 2H, जैसे एक HGS प्लस 3O2 2HGO प्लस 2SO2, देखिए ये रोस्टिंग है। ये क्या, देखिए ये अपने आप ये HGO और 2HG, देखिए 2HGO और HGS, ये करके 3HG प्लस SO2 बन गया। क्या देख रहे हैं यहाँ, ये क्या कर दिया, सल्फाइड, इसको क्या कर दिया, ऑक्साइड और में चेंज हुआ, यही सल्फाइड और खुद ऑक्साइड और को मेटल में छोड़ दिया, है ना। यहाँ कोई बाहर से हमको मेटल अचीव करने के लिए कोई बाहर से रिड्यूसिंग एजेंट का जरूरत नहीं पड़ा, नहीं हम रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ लिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि ये रिडक्शन के लिए देयर इज नो एडिशनल रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड ऑटो रिडक्शन, स्वतः। चौथा देखिए, इसमें है रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसका नाम इलेक्ट्रोमेटलर्जी लोग बोलते हैं किस किताब में, तो ये भी आप इस नाम से ध्यान में रखिए। इसमें कहता है देयर इज फ्यू मोर रिएक्टिव ऑक्साइड ओर्स एंड हाइलाइट सोर्स, उसको जैसे आप NaCl है या फिर Al2, इसको मोस्ट कॉमन मेथड यदि कार्बन के साथ गर्म करेंगे, एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो उतना टेम्परेचर पर यदि कार्बन के साथ रिड्यूस कराने जाएंगे तो टेम्परेचर पर क्या करेगा, कार्बन के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा, तो भैया कार्बन से तो होगा नहीं, ठीक है। और ये जनरली आयनिक कंपाउंड होगा, उसका तो मेल्टिंग पॉइंट तो सबका हाई होता है। तो ये सब जितना जो सिंपल मेथड है रिडक्शन का, ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, यदि कोई बात बड़ी आसानी से नहीं समझ में, कोई प्यार से नहीं समझे, तो उसको क्या करते हैं, डंडा लगाते हैं, सर नहीं इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, देखते नहीं हम पुलिस सब क्या करता है, प्यार से समझाता है, आपने कब चोरी किया था, पूछेगा नहीं पूछेगा तो फिर 3rd डिग्री लगाता है, इलेक्ट्रिक शॉक भी लगाता है। तो आपने यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक लगाना शुरू किया है ना, तो यहाँ आप इसको ब्रेक करेंगे, NaCl को ब्रेक करेंगे, Al2O3 को ब्रेक करेंगे बाय पासिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, पे ये भी यूज करते हैं। रिडक्शन बाय प्रेसिपिटेशन, इसको हाइड्रोमेटलर्जी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन, यानी साल्ट सॉल्यूशन से में हम लोग मतलब सॉल्यूशन वाला यदि कोई फिजिबल कंपाउंड है उसमें मोर रिएक्टिव मेटल डालेंगे तो क्या करेंगे, मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल को उसको साल्ट सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट कर देगा, उसको निकाल देगा। तो इस तरीके से भी आप इसमें रिडक्शन करते हैं। तो दिस इज होल प्रोसेस इज योर रिडक्शन। तो रिडक्शन से आपको सब इसमें से कोई एक मेथड आप अप्लाई करेंगे, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट। तो इसमें से आप मेटल जब मिल गया तो वो मेटल कैसा होगा, इम्प्योर होगा मतलब क्रूड मेटल होगा। अब इसमें फाइनली आप क्या करेंगे, इसको रिफाइनिंग करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फाइनली
रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल को आप लास्ट में रिफाइनिंग कर रहे हैं। रिफाइनिंग कर रहे हैं मतलब कन्वर्सन ऑफ इम्प्योर मेटल टू प्योर मेटल, ये आप करने जा रहे हैं। और ये रिफाइनिंग का डिफरेंट तरीका आप यूज करेंगे, ठीक है। क्या वो डिपेंड करेगा कि उसमें इम्प्योरिटीज कैसा है, मेटल कैसा है। जैसे आप लिक्वेशन, दूसरा सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, ऑक्सीडेशन का डिफरेंट टाइप्स होगा। बेसमेराइजेशन, ये भी ऑक्सीडेशन का टाइप है। पुलिंग ये भी ऑक्सीडेशन का टाइप है। तो ये सभी। फिर है आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग हो गया, ठीक है। जोन रिफाइनिंग के अलावा देखिए आप यूज क्या कीजिएगा, वेपर फेज रिफाइनिंग में दो आप करेंगे। क्या करेंगे, मोनाड्स प्रोसेस और वैन एरकेल प्रोसेस। और दो अलग अलग मेटल के लिए ये क्या करेंगे, क्यों करेंगे, ये भी आप देखेंगे। और लास्ट में आप देखेंगे क्रोमैटोग्राफी। नजर आ रहा है सर, क्रोमैटोग्राफी। और ये क्रोमैटोग्राफी में दो मेन होगा, पेपर क्रोमैटोग्राफी और पेपर क्रोमैटोग्राफी और कॉलम क्रोमैटोग्राफी। तो देखिए ये इसमें से किसी एक मेथड से हम लोग, है ना, लिक्वेशन है, सब्लिमेशन है, डिस्टिलेशन, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, जैसे लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, ये सब्लिमेशन, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग एंड ये क्रोमैटोग्राफी। देखिए ये जो 8 वैरायटी का हम लोग रिफाइनिंग से किसी मेटल को, इम्प्योर मेटल को, क्रूड मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इज द होल स्टेप इन्वॉल्व इन मेटलर्जी। अब हम लोग बारी बारी से इसको छोटे छोटे वीडियो के टर्म में हम लोग डिफरेंट स्टेप्स के डिफरेंट द प्रोसेस है उसको पढ़ेंगे। तो आज की मुलाकात को हम लोग यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए चीज़ को लेकर के। तो जब तक के लिए क्या करते हैं हम लोग, बिल्कुल जाते समय जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, मिलते हैं।